नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस विशाल भारत देश में अनेक प्रकार के विद्वान, विदुषी, महापुरुष तथा विभिन्न विषयों में माहिर महापुरुष रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपको अपने देश के एक महान गणितज्ञ अर्थात गणित मैथमेटिक्स विषय के ऊपर जो एक विषय के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ रहे हैं उनके संबंध में मैं आपको परिचित कराना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीनिवास रामानुजन अयंगार। यह एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए हैं। इन्होंने अपने प्रतिभा और लगन और मेहनत से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, बल्कि भारत का सिर विश्व में ऊपर किया, भारत को एक अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया और इससे भारत का स्तर संसार में ऊंचा हुआ। श्री गणितज्ञ रामानुजन का जन्म दिनांक 22 दिसंबर सन 1887 को भारत की दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड नाम के गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माताजी का नाम कोमल ताम्मल और इनके पिताजी का नाम श्रीनिवास अयंगार था। इनका बचपन मुख्यतः कुंभकोणम में बीता, जो कि अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। वह 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। वह बचपन से ही विलक्षण, प्रतिभावान और बुद्धिमान थे। जब वह 3री कक्षा में थे तब एक दिन गणित के अध्यापक ने पढ़ाते हुए कहा कि यदि 3 केले 3 व्यक्तियों को बांटे जाएं तो प्रत्येक को 1 केला मिलेगा, और यदि 1000 केले 1000 व्यक्तियों में बांटे जाएं तब भी एक व्यक्ति को 1 केला मिलेगा। इस प्रकार सिद्ध होता है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो परिणाम 1 आएगा। इस पर रामानुजन ने खड़े होकर पूछा, यदि 0 को 0 से भाग दिया जाए तब भी क्या परिणाम 1 ही मिलेगा? उनके इस अचानक आए हुए प्रश्न पर अध्यापक आश्चर्यचकित रह गए, स्तब्ध रह गए, अवाक रह गए, क्योंकि इतनी छोटी आयु में उन्होंने ऐसा प्रश्न कर दिया जो सामान्य बच्चे नहीं पूछ सकते थे। इन्होंने स्वयं से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के लगभग 4000 प्रमेयों का संकलन किया। अगर मैं सही संख्या निकालूं तो लगभग 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीजगणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित होकर, जिनसे प्रेरणा लेकर शोध आज तक हो रहे हैं। यद्यपि इनकी कुछ मुख्य खोजों को गणित मुख्य धारा में अब तक नहीं अपनाया गया है, फिर भी इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई। रामानुजन घर की स्थिति से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई हेतु कड़ी मेहनत कर स्कॉलरशिप प्राप्त की और उसी के आधार पर उन्हें कॉलेज में प्रवेश भी मिल गया। रामानुजन
गणित के क्षेत्र में प्रतिभावान तो थे ही, लेकिन उनकी प्रतिभा को जो पहचाना गया वो पहचाना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्डी ने। उन्होंने रामानुजन के कार्यों को समुचित मान्यता दिलाई। इंग्लैंड में रहकर श्री रामानुजन ने उच्च गणित के क्षेत्र में संख्या सिद्धांत, इलिप्टिक फलन, हाइपरजोमेट्रिक श्रेणी इत्यादि में अनेक महत्वपूर्ण खोजें की, लेकिन वहाँ का मौसम उनके अनुकूल नहीं रहा और दिनांक 26 अप्रैल सन 1920 को छोटी सी आयु में उनका देहांत हो गया। उनका देहावसान हो गया। दृढ़ संकल्प, सशक्त मनोबल, बुद्धिमान शरीर, दुर्बल शरीर, परंतु परिस्थितियों से ना घबराने वाला वह व्यक्ति हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण श्री रामानुजन का जीवन है। आज जबकि 22 दिसंबर के दिन हम श्रीनिवास रामानुजन अयंगार को याद कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हम उनको भावभीनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं तथा उनके द्वारा किए गए विभिन्न गणित के क्षेत्र में कार्य को और उनकी खोजों को, आविष्कार की प्रशंसा करते हुए हम आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं कि यदि इंसान चाहे तो कोशिश करके सफलता प्रदान कर सकता है, और सफलता तभी ही मिलती है जब वह कोशिश करे, जब वह बुद्धिमानी से काम करे, जब इंसान मेहनत करे। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे श्रीनिवास रामानुजन अयंगार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।